नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया है सेट्स के अंदर। जो सेट्स में हमने एक लेक्चर इंट्रोडक्टिव दिखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट समझा था विद द डिटेल कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा फिर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब उसी चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं विद एक्सरसाइज 1.1। आज मेरी गला जो है वो बैठा हुआ है, तो आपको शायद आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आई विल ट्राई कि मैं बहुत क्लियरली हर एक स्टेटमेंट बोलूँ, तो सॉरी फॉर दैट। तो यस बेटा, मैं हूँ आपकी एजुकेटर सपना अडवाणी और आपको बहुत स्वागत है आपके ही चैनल पे सपना की पाठशाला। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन निकाल के रखिए। सो बच्चों, ये रहे तुम्हारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख दिए हैं। अब देखते हैं इन्होंने मुझसे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इनमें से किन स्टेटमेंट्स को आप सेट बोलोगे और क्यों बोलोगे। सिंपल, जस्टिफाई मतलब कोई रीजन बताना है। देखो, अभी फर्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हमने कवर कर लिया था। मैंने बताया था कि सेट्स जो होता है वो चीज़ होती है जो पर्सन टू पर्सन सेम हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे गिव द सेट ऑफ द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो मैं वही कहूँगी AEIOU। ठीक है, आप मेरे अलावा किसी और को पूछेंगे, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं और आप पूछेंगे कि भाई वोवेल्स का सेट क्या होता है इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो आपको वो 5 अल्फ़ाबेट्स ही मिलेंगे। दैट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन उसका आंसर चेंज नहीं हो रहा है, सेम है। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, आंसर सेम होगा तो उसको सेट कहेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग आंसर हो जाता है, ओपिनियंस अलग अलग हो जाते हैं, तो वो सेट नहीं होगा। तो जस्टिफिकेशन में आपको यही स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। ठीक है, तो एक साल के अंदर, एक साल में जो हमारे पास महीने होते हैं, आपको कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, वो सारे मंथ्स लिखने हैं जो J लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम आंसर यही लिख देते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब देखिए ये आंसर जो है वो सबका सेम होगा, है ना। ठीक है, किसी को भी अगर कहा जाएगा कि J लेटर के हमें मंथ्स बताइए, तो वो यही 3 बताएंगे ना। तो इसका मतलब कि आंसर चेंज नहीं हो रहा है पर्सन टू पर्सन। सो हम कहेंगे यस, ओके, यस इट इज अ सेट बिकॉज द सेट इज आइडेंटिकल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इस तरह की स्टेप ना फ्रेम कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको 10 राइटर्स के नाम लिखने हैं। ये सबका ओपिनियन अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी, अमिताभ बच्चन के फादर जो हैं, ओके, हरिवंश राय बच्चन, वो हो गए। तो इसका मतलब यह है कि मेरी लिस्ट अलग होगी। ठीक है, अरुंधति रॉय। तो जो मेरी लिस्ट होगी ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो राइटर्स पसंद हो। समझ आ रही है ना बात। ठीक है, जो मुझे 10 राइटर इंडिया के अच्छे लगते हो डजंट मीन कि आपको भी अच्छे लगते हो। आपको शायद शशि थरूर पसंद आ रहे होंगे, ठीक है, चित्रा बनर्जी पसंद आ रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओपिनियन वेरी करता है। तो जब ओपिनियन वेरी करेगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ सेट। Okay, because the opinion of writers may vary person to person। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन आपको पूरे दुनिया भर के, ठीक है, पूरे दुनिया भर में से 11 बेहतरीन बल्लेबाज जो है वो आपको चूज करने हैं। अगेन सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया सबका चेंज हो सकता है।
आपकी फैन फॉलोइंग कैसी है, ठीक है, आपको कौन पसंद आता है, क्रिकेटर में भी कौन से बैट्समैन आपको पसंद है एंड द रीज़न, सबका अलग अलग है, तो अगेन ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे ओपिनियन अलग हो गया वो सेट नहीं कहलाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। सो दिस इज नॉट अ सेट, रीज़न वही हो जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, ठीक है, आपके क्लास के लड़कों का नाम एक लिस्ट बना के हमें दीजिए। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये कहूँगी, अभी जो मुझे एक बच्चा समझो देख रहा है, ठीक है, मैं उसको कहती हूँ कि भाई आपके क्लास में बॉयज जितने भी है उसकी लिस्ट बना के दो। अगर मैं कोई तीसरे इंसान को बोलती हूँ कि भाई इसके स्कूल में जाकर इसके क्लास के लड़कों के नाम मुझे लिस्ट में ला के दो, सेम होगा, ओके, बिकॉज इट इज मेंशन इन योर क्लास, फाइन। तो इसका मतलब ये है कि आपके क्लास के लड़के, आज सपोज कि मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, ठीक है, और मेरे क्लास में जो लड़के होंगे वो 10-12 जो भी होंगे, ठीक है, इन सबका नाम वही होगा लिस्ट में। मेरी फ्रेंड लिखेगी तो भी वही होगा, ठीक है, मेरी क्लास टीचर लिखेंगे तो भी वही होगा, तो आंसर सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, साफ साफ मेंशन है, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 लेस देन 100, 99 तक लेना है अपने को। आपका भी आंसर वही होगा, मेरा भी आंसर वही होगा, तो हम कहेंगे यस इट इज अ सेट, ओके। यहाँ पे सेट 1 2 3 4 99 तक सेम आंसर रहेगा सबका। सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। अब मुंशी प्रेमचंद जी इन्होंने स्पेसिफाई किया है राइटर, और उनका ही नॉवेल्स का कलेक्शन हमें लेना है। अब ये तो क्लियर है, ठीक है, आपका भी वही होगा कलेक्शन, मेरा भी वही होगा, क्योंकि जो उन्होंने बुक्स लिखी होंगी, जो उन्होंने नॉवल लिखी होगी, हम उन्हीं के ही नाम यहाँ पे बोलने वाले हैं, तो इसके लिए ये भी हो जाएगा सेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट। चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अगेन इवन इंटीजर्स, ठीक है, 2 4 6 8 10 सबका आंसर सेम आएगा, तो इसके लिए क्या कहेंगे, यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं सेट्स, ठीक है, उसके अगर क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही आएंगे, सेट के ही क्वेश्चंस आने वाले, किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आप डालोगे नहीं, तो वो कह रहे हैं कि इसी चैप्टर के, ठीक है, इसी चैप्टर के, तो इसके लिए ये भी सेट कहलाएगा, बिकॉज द कलेक्शन वुड बी सेम। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे दुनिया भर के सबसे खतरनाक एनिमल्स का आप लिखिए नाम। इट मे वेरी, ठीक है। अब जैसे कि आजकल आप अगर फेसबुक पे देखिए या इंस्टाग्राम के रील्स पे देखिए, तो उन सब में ना एनिमल लवर्स काफ़ी दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल लवर्स तो ऐसे हैं, वो जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, टाइगर्स और लायन जो है वो गले लगा देते हैं। अब अगर हम लोग ये नाम लिखते हैं कि लायन, टाइगर, चीता ये बड़े खूंखार जानवर हैं पूरी दुनिया भर में, ठीक है, अपन ये नाम लिख दें, नॉर्मल अपने दिमाग में ये आएगा, तो हो सकता है कि उनके हिसाब से तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो गले गले लगा रहे, चाट रहे हैं उनको, तो वो, ठीक है, आपने भी देखा होगा, I'm damn sure आपने भी देखा होगा, ये सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं ऐसे वीडियोस, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, ठीक है। हमें लगता है सांप तो हमको बहुत डरावना लगता है, ठीक है, कोई इंसान जो है सांप को गले में बांध के घूमता रहता है, अरे हम लोग आम लोग होते हैं ना, हमको चिपकली से भी डर लगता है, ठीक है, हमको चिपकली से डर लगता है, कोई तो मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उठा के खा लेते हैं। तो इन शॉर्ट द पॉइंट इज दैट कि डेंजरस एनिमल्स डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, किसको किस एनिमल से डर लगता है, तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होगा। सो दैट्स वाई हम इसके लिए कहेंगे इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, ये सेट नहीं है। सो बचा पार्टी समझ आ गया ना, ठीक है। ये 9 स्टेटमेंट्स आपको टेक्स्ट में दिए हुए थे, वो मैंने लिख दिए यहाँ पर, हमने आंसर अच्छे डिस्कस कर लिया, ठीक है। रीज़न जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है,
ओपिनियन ये वो, तो आप एक रीज़न जो है वो येस के लिए दिमाग में अपना स्टेटमेंट फ्रेम कर लीजिए और नो के लिए स्टेटमेंट फ्रेम कर लीजिए। जब आएगा तो उन्हीं स्टेटमेंट्स को आपको लिखना है। बस जो इन्होंने जिसके लिए पूछा है वो चीज़ थोड़ी सी ऐड कर लेना, ठीक है। आपका मेन आंसर ये देखा जाएगा भाई क्या है, ठीक है, क्यों आप बोल रहे हो हाँ या ना। वेल तो मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। पहला पिता लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो बच्चों अभी आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से। ओके, क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ए दिया हुआ है और सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो आपको 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स दिए हुए हैं। अब क्या कह रहा है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। आपको याद होगा हमने जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर, मैंने बताया था, ठीक है। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बिलोंग्स टू और इसको हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बेसिकली बिलोंग्स टू मतलब कि वो उस सेट का मेंबर है या नहीं है, और नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू मतलब कि वो उस सेट का मेंबर है, और नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब कि वो सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है। बड़े आसान सी चीज़ है। तो आपको सेट ए में जो भी मेंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे न्यूमेरिक मेंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो उनमें से जो अगर नीचे पूछे जाते हैं तो हम बिलोंग्स टू की साइन लगाएंगे। अगर नहीं पूछे मतलब कि उनके अलावा कुछ और नंबर्स हैं तो वो उस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, वो है ही नहीं, तो इसके लिए हम वहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अभी। नाउ 5 - ए, क्या ए के सेट में 5 उसका मेंबर है? हाँ है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। 8 - ए, 6 तक खत्म है, 7 8 है ही नहीं, ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 स्टार्ट 1 से हो रहा है, 0 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 अवेलेबल है देखो ए में, ठीक है, बिलोंग्स टू। 2 अवेलेबल है, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्लियर, समझ आया ना बेटा, ठीक है। मतलब आपको सेट में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो मेंबर्स दिए हुए हैं, अगर वही मेंबर्स नीचे उसी सेट के बारे में पूछे जाते हैं तो हम लिखेंगे यस। अगर कोई और मेंबर्स होते हैं तो नो, तो नो के लिए नॉट बिलोंग्स टू, यस के लिए बिलोंग्स टू। क्लियर बेटा, बड़ा आसान था, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ, नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। Now we are moving to the question number 3, that means write the following sets in the roster form, ठीक है। अब हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन किया था 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अभी आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो दिए हुए सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको कन्वर्ट करना है उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो को ना देखो, ठीक है। पहले आप फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट के अंदर ही। आप पहले वो लेक्चर देखिए, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ओके, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर बेटा, ठीक है। वो अच्छा होगा तो आपको ये समझ आ जाएंगे। क्लियर योर कॉन्सेप्ट, और फिर आप इस सेशन को रिज्यूम कीजिए और फिर हमारे साथ क्वेश्चंस कीजिए। हालांकि जिन बच्चों ने मेरा सेशन देखा होगा शायद वो तो वीडियो पॉज करके खुद ही करना शुरू कर भी दिया होगा। वेल तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो कैसे स्टेटमेंट्स को रीड करना है वो देखते हैं, और फिर कैसे उसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। आइए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए इन विच एक्स इज अ मेंबर सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। एक्स इंटीजर है, इंटीजर मतलब कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा। अब कितने नंबर लेने हैं, एंड द कंडीशन इज गिवन। ये कंडीशन का मतलब क्या है, दैट एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 7, ठीक है। इसका मतलब ऐसा होता है लाइक -3 लेस देन x इज लेस देन 7। इसको अगर हम लोग रीड करते हैं तो इनके बीच का ऐसा कहा जाता है कि x ग्रेटर है -3 से और ये होगा x लेस देन है 7 से, ठीक है। अब हमारा सेट कैसा बनेगा, देखो x जो है वो -3 से ज़्यादा है, ठीक है। -3 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, -2 -1। देखो बेटा ये हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है। ये 0 आ गया, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये आया 1 2 3 4 आगे। तो अब क्या कह रहा है कि x जो है ना, जो एलिमेंट्स है वो -3 से ग्रेटर है, मतलब कि -3 से इस तरफ जाएंगे तभी ग्रेटर बनना, क्योंकि ये तो -4 -1 तो छोटे होते जाते हैं ना, ठीक है, वो तो छोटे होते जाते हैं।
तो ग्रेटर इस तरीके से जाना है, कहाँ तक जाना है भाई, 7 से कम तक जाना है। -3 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है क्योंकि सिर्फ लेस देन की साइन दी हुई है। तो क्या करोगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा, समझ आया है ना। आप, मुझे लगता नहीं कंफ्यूजन होगा, पर ठीक है एक चीज़ और समझा दूं मैं आपको। आप अगर ये सोच रहे हो कि x जो है वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -3 के बाद तो -4 -5, तो 4 5 नंबर तो बड़े होते हैं ना, तो मैम ने पीछे वाले नंबर क्यों लिए। बेटा सुनो, वो माइनस में है, ठीक है। 4 इज लेस देन 5, ठीक है। और -4 जो होगा वो फिर ग्रेटर हो जाएगा -5 के। समझ आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। दैट 6 इज ग्रेटर देन 4, पता है ना 6 नंबर 4 से ज़्यादा है, बट जैसे ही हमने -6 लिख दिया तो -6 जो है नेगेटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव हो गया तो वो उससे कम हो जाएगा, तो -6 इज लेस देन -4। क्लियर हो गया ना, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो माइनस के अंदर नंबर्स आपको बड़े दिखते हैं, बट वो होते नहीं हैं, वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है। वो लेफ्ट साइड में जाओ ना तो नंबर्स की जो वैल्यू है वो छोटी होती जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे x जो है वो -3 से ग्रेटर है, तो हम -3 के ओके राइट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं b। Now b is the set in which x such that x is a natural number less than 6, ठीक है। अब x जो है वो साइज है नेचुरल नंबर से, मतलब स्टार्ट 1 से होगा। माइंड क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने बताया था। तो ये जो है वो स्टार्ट 1 से होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, लेस देन 6। तो लेस देन है मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट, ठीक है। चलिए सी की बात करते हैं। सेट सी इन विच द मेंबर्स x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है मतलब पॉजिटिव, ठीक है। 2 डिजिट में जाना है मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ओके। आपको इस तरीके से नंबर्स चूज करने हैं जिनका प्लस जो है वो 8 होना चाहिए, ओके फाइन। देखिए 2 डिजिट नंबर अगर हम लेते हैं तो 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 में देखो 10 में क्या होगा, 10 इज़ 1 + 0 तो 1 आया, ठीक है, काम का नहीं है। 11 करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 करोगे तो 1 + 2 इज़ 3 हो जाएगा। 17 करेंगे तो 1 + 7 इज़ 8 आ गया, ठीक है। तो इसका अंदर की पहला नंबर जो है वो 17, ठीक है। अब आप देखो कि अब हम ना नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब 17 में 8 आ गया तो बट वैसे 18 में 9 आएगा, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम चलते हैं 20 सी कैटेगरी पे। 20 कैटेगरी पे अगर हम चलें, लेट मी रब दिस, ठीक है। 20 की कैटेगरी पे अगर हम चलते हैं तो जैसे कि 22 हम करते हैं तो 2 + 2 4, ओके। 26 करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 8 आ गया ना, तो एक नंबर 26 हो गया। अब देखो 27 में जाओगे तो 2 + 7 9, अब बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब कि 20 की लाइन छोड़ दीजिए, अब 20 की लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब हम करते हैं 30 की लाइन की बात, ठीक है। अब 30 में देखिए एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 इतना तो आपको क्लियर हो रहा है, आने ही वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब 90 का सोचने का मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें 8 नंबर प्लस में चाहिए। तो 9 के टेबल में जाएंगे तो वो तो वैसे ही 90 लेंगे तो हम 9 + 0 9 हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अपना का फिनिश होना चाहिए। एक बात समझ आ गई, ठीक है। बहुत लॉजिक बता रही हूँ मैं आपको। फिर अच्छा आप देखिए यहाँ पे 7 था, फिर एक नंबर कम हो रहा है 6। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, 3 + 5 8, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, 4 + 4 8, ओके। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 के बाद क्या आएगा 3, 5 + 3 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, 6 + 2 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, 7 + 1 8, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 आ गए, ठीक है। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
खैर ये एक पैटर्न बना, ठीक है, ये एक पैटर्न बना के मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ऐसे ही करना है, और मुझे आइडिया भी नहीं था, ठीक है, मुझे नहीं आइडिया था। ये तो क्या, जैसे ही मैंने 2 नंबर लिखे ना तो मेरा दिमाग चला कि ये तो एक पैटर्न की तरह जा रहा है, इसके लिए मैंने पैटर्न सोचा और कोशिश की कि आपको मैं इजी तरीके से इसका आंसर बता पाऊँ। आई होप मेरी बात समझ गए आप, ठीक है, नहीं भी तो ठीक है, आप नंबर्स लेते जाइए, देखो माइंड में प्लस करते जाइए, 8 जहाँ पे आता जाए तो मुझे पता है कि आप ये चीज़ श्योर हो गए कि मैम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी, x such that x is the prime number which is the divisor of 60। अब हमें प्राइम नंबर लेना है, ठीक है, और वो नंबर्स प्राइम में लेने हैं जो 60 को डिवाइड करें। तो देखो स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 डिवाइड करेगा, हाँ बेशक करेगा। 3 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। 5 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। फिर 6 नहीं करेगा, ठीक है, अच्छा 6 तो प्राइम है ही नहीं ना। 7 प्राइम है, नहीं करेगा, ठीक है। 11 प्राइम है, नहीं करेगा। 13 नहीं करने वाला है, ठीक है, 13 नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 17 की, नहीं आता है, ठीक है, 19 नहीं आता है। तो इसका मतलब कि प्राइम नंबर्स में यही है, उसके आगे कोई डिविजिबल कोई होगा नहीं इसको करने वाला। तो 2, 3 और 5 आर द डिवाइजर्स, ठीक है। नाउ सॉरी, नाउ ई द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स है वो लिखिए। ओके, अब मैंने अगेन फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको इस तरीके से जब वर्ड आता है, ठीक है, वर्ड का सेट बनाना होता है, तो आप उसके अंदर रिपीटिंग वाले जो लेटर्स हैं वो एक ही बार लिखेंगे, बार बार उसको आप मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टी से। टी, R, I, G, O, N। अब N के बाद O है, नहीं लिखना है, ऑलरेडी O आ गया, ठीक है। फिर क्या है, M, E, T ऑलरेडी है, R ऑलरेडी है, फिर क्या हो जाएगा, Y। दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, F द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। चलिए सेम कॉन्सेप्ट, B, E, T, ठीक है, B, E, T, फिर T रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है और R, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आ गया। बहुत आसान है ना, ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, ठीक है, बहुत इजी स्टेटमेंट्स भी थे। फिर भी कुछ होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। तो मैं भी साइड हो जाती हूँ, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर।